जितना जल्दी हो सके SCP-682 को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। शुरू होती है SCP-682 पर SCP फाउंडेशन की फाइल, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट रेप्टिलियन मॉन्स्टर है। फाउंडेशन के कई सारे एफर्ट्स के बाद भी इसे मार पाना नामुमकिन साबित हुआ। हो सकता है कि ये सबसे खतरनाक SCP ना हो, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो पूरी रियलिटी को भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ये काफी आइकॉनिक है। आपने एक ऐसे मॉन्स्टर की कहानी जरूर सुनी होगी दोस्तों, जिसे डेथ भी भूल गई थी, और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हर कोई इस हार्ड टू किल रेप्टाइल से इतना क्यों डरता है। इस पर फाउंडेशन के सबसे खतरनाक वेपन्स को भी इस्तेमाल किया गया है, और इसने कुछ डेडली SCPs के अटैक भी बर्दाश्त किए हैं। पर इस हार्ड टू किल रेप्टाइल के खिलाफ फाउंडेशन के नाकामयाब अटेम्प्ट्स के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्रिएचर वाकई है क्या। SCP-682 के बारे में सबसे पहली चीज ये है कि यह आपके बारे में और हर उस मरे हुए इंसान जिसे आप जानते हैं उसके बारे में जानना चाहता है। SCP-096 और SCP-173 जो मर्डरस होते हैं, लेकिन इनमें कोई हायर प्रोसेसिंग स्किल नहीं होती। इनसे अलग SCP-682 बहुत ही चालाक है और इसमें इंसानों के लेवल की इंटेलिजेंस है। SCP-682 आपको कॉन्वर्सेशन में उलझा सकते हैं, और इस जीव से शांतिपूर्वक बात करना भी कभी कभी इसे रेज स्टेट में पहुंचा देता है, जहां ये बहुत ही खतरनाक और वॉलेटाइल हो जाते हैं। इस जानवर को हमेशा ही पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक बड़े से टैंक में रखा जाता है, ताकि इसका टिश्यू मेल्ट हो जाए और ये अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचकर तबाही ना मचा दे। इस जीव का सबसे खतरनाक एसेट और इसे टर्मिनेट ना कर पाने की वजह यह है कि ये किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेता है। 682 काफी रिएक्टिव है। ये न केवल सारे अटैक्स को सरवाइव करके खुद को रीजनरेट कर लेता है, बल्कि उन अटैक्स को अपने आर्सेनल में भी शामिल कर लेता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप इस जीव को मारने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसे पहले ही हिट में मार दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इस बात को याद रखिए कि यह आपको 100 गुना ज्यादा बुरी तरह से मारेगा। यह हमें मेन इवेंट पर लाता है। SCP फाउंडेशन के SCP-682 को टर्मिनेट करने या उसे टर्मिनेट करने के बारे में समझने के सबसे एम्बिशियस अटेम्प्ट्स बहुत सारे नाकामयाब अटेम्प्ट्स रहे हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से बता भी नहीं सकते। तो हम यहाँ पर उन फेलियर्स को हाईलाइट करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं। 682 को सबसे पहले SCP-017 के साथ क्रॉस टेस्ट किया गया था, जो कि एक ऐसी ह्यूमनॉइड शैडो एंटिटी है जो परछाई के साथ मैटर को कंज्यूम कर सकती है। ये कोई ट्रेसेस भी नहीं छोड़ती। 682 के टिश्यू सैंपल पर हुए टेस्ट से ये बात पता चली कि SCP-017 इन टिश्यूज को बिना किसी खराब इफेक्ट के बड़ी आसानी से कंज्यूम कर सकता था। लेकिन जब SCP-017 को असली जीव 682 के साथ कंटेनमेंट चैम्बर में रखा गया तो एक ऐसी चीख बाहर निकली कि SCP का ऑडियो इक्विपमेंट भी डैमेज हो गया। SCP-017 कमरे के कोने में भाग गया और 682 अपनी रेज की स्टेट में आकर कंटेनमेंट को ब्रीच करने की कोशिश करने लगा। एजेंट्स ने किसी तरह इस जीव को सप्रेस करके हटाने की कोशिश की, पर यह अटेम्प्ट फेल हो गया। बाद में SCP-173 द कलर स्टैचू को लाया गया, इस उम्मीद के साथ कि यह अपने मार पाने के ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रख पाएगा। जैसे ही 173 को टेस्टिंग एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, 612 दीवार के पास चला गया और बहुत तेज चीखने लगा। ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसे पता था कि ये किसके साथ डील कर रहा है। रिसर्चर्स और गार्ड्स को एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन लगभग 6 घंटों का स्टेलमेट हो गया। 682 लगातार 173 को घूरता रहा। आखिरकार ये तब खत्म हुआ जब एजेंट ने हाई कैलिबर स्नाइपर राइफल को 682 की आंखों में शूट किया और इसकी लाइन ऑफ साइट को तोड़कर 173 को अटैक करने दिया। 682 के शरीर के कई हिस्सों में डैमेज हुआ, लेकिन इसकी आंखें रीजनरेट हो गईं और ये जीव मरा नहीं। इसके बाद इसने अपने पूरे शरीर पर कई सारी आंखें जनरेट कर ली। ये बुलेट के खिलाफ रेसिस्टेंट हो चुका था। ये स्टेलमेट अगले 12 घंटों के लिए फिर से चला गया और 682 ने लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखा। आखिरकार 173 को उस कंटेनमेंट यूनिट से बाहर निकाला गया और मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। यह अटेम्प्ट भी फेल हो गया। अपनी डेस्परेशन में SCP फाउंडेशन एक और खतरनाक मॉन्स्टर को ले आए, जो था SCP-096, जिसे द शाय गाय भी कहा जाता है। जैसे कि SCP फैंस को पहले से ही पता होगा, ये जीव बिना किसी एक्शन के हर चीज को मार देता है, और जब ये अपने अटैक मोड में होता है तो इसे रोक पाना नामुमकिन होता है। हालांकि 27 घंटे के बैटल में SCP-096 ने 682 के ओरिजिनल बॉडी मास को 85% डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर यह खुद भी घायल होकर एक कोने में पड़ा हुआ था। आज भी अगर इससे SCP-682 के साथ कन्फ्रंट करवाया जाता है
तो दिशाए गाय एकदम टेरर में आ जाता है और खुद को छुपाने की कोशिश करता है। ये भी कोशिश नाकामयाब रही। एक खतरनाक कंटेनमेंट ब्रीच के दौरान एससीपी का सामना एक दूसरे एससीपी से हुआ जो बहुत ज्यादा जाना माना था, SCP-106, जिसको द ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। द ओल्ड मैन और एक शेप शिफ्टिंग एनॉमली जिसे SCP-953 कहा जाता है, वो 682 के कंटेनमेंट सेल में गए। ओल्ड मैन ने बाकी दोनों एनॉमलीज को अपने पॉकेट डायमेंशन में पुल कर लिया और अपनी शर्तों के अनुसार बैटल को कंटिन्यू किया। इस पॉकेट डायमेंशन शोडाउन के दौरान 612 का 67% बॉडी मास खत्म हो गया, लेकिन ये फिर भी जिंदा रहा। ओल्ड मैन आखिरकार अपने सेल में वापस चला गया और 953 को एक एजेंट द्वारा ले जाया गया। एक बार फिर से SCP-682 कामयाब रहा। ये सिर्फ क्रॉस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट तक ही सीमित नहीं था। SCP फाउंडेशन ने 682 को मारने के लिए कुछ कन्वेंशनल मर्डर के तरीके भी अपनाए और सब में उन्हें अलग अलग तरह की कामयाबी मिली। SCP-682 की अडेप्टिव एबिलिटीज की वजह से कुछ तरीकों को रजिस्टर कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर इस जीव पर एक थर्मो न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करना A5 कमांड द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, ये सोचकर कि अगर ये जीव डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो ये आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन जाएगा। कुछ और आइडियाज भी थे जिन्हें अपनाया नहीं गया, जैसे कि एक रिसर्चर ने यह सुझाव दिया कि जीव को हवा में उड़ाकर काफी ऊंचाई से फेंक दिया जाए ताकि ये ऊंचाई के इम्पैक्ट से ही मर जाएगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये आइडिया बहुत ही खराब था। SCP-682 पर हुए एक्सपेरिमेंट के दौरान जो स्टडीज हुई उनमें से कुछ ऑनेस्ट थी, कुछ इनकॉम्पिटेंट थी और कुछ इविल थी। एक गेस्ट रिसर्चर ने इस जीव को 2 मासूम छोटे बच्चे खिला दिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होगा। इस बर्ताव का बदला लेने के लिए उस इंसान को खुद ही जीव को खिला दिया गया, क्योंकि ये प्रोफेशनल कंडक्ट के बिल्कुल खिलाफ था। आफ्टर ऑल फाउंडेशन कोड है, क्रूअल नहीं। क्रूअल्टी तो SCP-680 में भरी हुई थी। मेमेटिक किल एजेंट्स भी नाकामयाब रहे। उन्होंने एक पावरफुल लेजर की मदद से 682 को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उस जीव ने ऐसे रिफ्लेक्टिव सरफेसेस डेवलप कर लिए जो बीम को डिस्प्लेस करके आपस के इलाके में डैमेज कर सकते थे। उन्होंने पूरे कंटेनमेंट फैसिलिटी से एयर बाहर निकालकर एक वैक्यूम बनाकर जीव को मारने की कोशिश की, पर उसने एक ऐसा खतरनाक गैसियस कंपाउंड रिलीज किया जो कमरे में दोबारा हवा भरने पर रिएक्ट करके एक्सप्लोड हो गया। फाउंडेशन ने 682 के 12,000 टुकड़े करने के लिए हाई प्रिसीजन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया, पर यह अटेम्प्ट भी फेल हो गया। कुछ ही देर बाद ये 12,000 टुकड़े जुड़ गए और एक फुली ऑपरेशनल किलिंग मशीन में बदल गए। इसके बाद फाउंडेशन ने एक्सट्रीम हीट देकर 682 को मारने की कोशिश की, लेकिन इसने अपने आसपास सॉलिड हीलियम का सेकेंडरी कैरापेस डेवलप कर लिया। इस फोल्ड अटेम्प्ट के बाद जब पर्सनल रूम में एंटर हुआ तो इसने अपनी हीलियम कैरापेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पूरे रूम में फैला दिया, जिससे वहां पर मौजूद फाउंडेशन पर्सनल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसने एक जाल फैला दिया था, एक ऐसा जाल जो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। इस जीव के अडेप्ट करने की एबिलिटी बहुत ही विचित्र है, इस हद तक कि फाउंडेशन स्टाफ को आज तक ये समझ नहीं आया कि इस क्रिएचर को कैसे क्लासिफाई किया जाए। क्या यह ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक? वो ये भी नहीं समझ पाए कि क्या वाकई में ये जिंदा भी है। हर बार इस जीव के बारे में और ज्यादा सवाल खड़े हो जाते थे। ये क्या है? क्या इसे किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? यहाँ पर कौन कौन किसको मारने की कोशिश कर रहा था? अब ऐसा समझ आ रहा था कि SCP के पास एक मास्टरफुल K/D रेशियो था। इस मॉन्स्टर को खत्म करने के होड़ में फाउंडेशन ने कुछ और क्रॉस टेस्टिंग जारी रखे। SCP-162 जो कि नुकीली चीजों, हुक्स और हाई टेंशन फिशिंग लाइन की एक बॉल है, उसको 682 के कंटेनमेंट सेल में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके हुक्स उस क्रिएचर पर जाकर चिपक गए और उसके शरीर के बड़े बड़े हिस्से फाड़ने लगे। इसमें उसकी लोअर जॉ और एक लिम्ब भी शामिल थी। इसके बावजूद 682 कंटेनमेंट को ब्रीच करके 11 लोगों को मारने और 86 को घायल करने में कामयाब रहा। इसने कुछ ही समय में अपनी इंजरीज को ठीक कर लिया। इस बीस्ट को द गेट गार्जियन के डोमेन में भी ले जाया गया। इस गार्जियन के पास एक ऐसी तलवार है जो सूरज से भी ज्यादा गर्म है और यह अपने टारगेट को एक एटॉमिक लेवल पर भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर SCP-682 ने यहां भी सरवाइव कर लिया और वापस रीजनरेट हो गया। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग क्रॉस टेस्ट 682 और SCP-053 के बीच था। ये एक मासूम सी छोटी बच्ची थी जिसके साथ 10 मिनट से ज्यादा कांटेक्ट में रहने पर होमिसाइडल टेंडेंसीज होने लगती थी। जिन लोगों में ऐसी टेंडेंसी होती थी वो उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, पर कुछ ही देर बाद खुद ही मर जाते थे और लड़की सही सलामत बच जाती थी। रिसर्चर्स ने इसके 2 पॉसिबल आउटकम की उम्मीद रखी थी। एक था ऑप्टिमिस्टिक आउटकम, जिसमें 682 रेज स्टेट में जाकर 053 को अटैक करेगा और खुद ही मर जाएगा। दूसरा था रियलिस्टिक आउटकम, जिसमें 682 053 को अटैक करेगा
इससे उसे बहुत ही माइनर इंजरी या कुछ भी नहीं होगा और 053 को उसके कंटेनमेंट सेल से हटाना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ वो किसी भी तरह के वायलेंस से बहुत ज्यादा शॉकिंग था। जब 053 ने 682 के कंटेनमेंट चैम्बर में एंटर किया तो मॉन्स्टर बहुत ही शांत हो गया। सभी रिसर्चर्स और स्टाफ के सदस्य शॉक में थे जब उन्होंने देखा कि 053 उस मर्डरर मॉन्स्टर के पास जा रही थी और उसके साथ खेल रही थी। 682 ने 053 को अपने चेहरे पर क्रेयॉन से ड्राइंग भी बनानी थी। रिसर्चर्स को ऐसा लगा जैसे कि वो किसी सपने में थे। 053 को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर इस जीव के लिए अफेक्शन था। ये चीज पहले हुई सभी चीजों को नकार रही थी। जब फाउंडेशन पर्सनल दोनों को अलग करने के लिए कंटेनमेंट सेल में गए तो 682 हिंसक हो गया और उसने कई सारे गार्ड्स को मार डाला। 053 भी रोने लगी क्योंकि उसे अपने सारे दोस्त से अलग किया जा रहा था। आज तक कई सारी टेस्टिंग के बावजूद भी फाउंडेशन को ये पता नहीं है कि ये क्यों और कैसे हुआ। 682 की सारी डिटेल्स की तरह ही ये भी एक फ्रस्ट्रेटिंग मिस्ट्री है और फाउंडेशन के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद SCP-682 की कहानी जारी रहती है। ये मॉन्स्टर अभी भी रेगुलर तौर पर कंटेनमेंट तोड़कर तबाही मचाता रहता है। ये इंसानों के खिलाफ अपनी नफरत बयां करता रहता है। किसी को ये नहीं पता कि ये जीव कहां से आया है या इसका असली नेचर क्या है या इसकी अडेप्ट और रीजनरेट कर पाने की एबिलिटी इस प्लेनेट के किसी भी और जीव से इतनी ज्यादा कैसे है। शायद एक दिन रिसर्च और क्रॉस टेस्टिंग करते करते हमें साइंटिफिक तौर पर इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन तब तक हमारे पास केवल एक ही जवाब है, नफरत कभी खत्म नहीं होती।